मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव, यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। दूसरे अधिकार को आधार बनाकर हम आपके बीच में यहाँ चर्चा कर रहे थे। बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चा है। जीव के अनादिपने की सिद्धि करते हुए यहाँ कर्म बंधन रूप निदान किया कि हे जीव, तुझे अनादिकाल से कर्मों का बंध बना हुआ है। और फिर वो कर्मों की चर्चा करते हुए द्रव्य कर्म, भाव कर्म, और कल हम 9 कर्म के स्वरूप और प्रवृत्ति की भी चर्चा आपके बीच में कर चुके थे। 9 कर्म का क्या स्वरूप है, 9 कर्म की प्रवृत्ति किस प्रकार की है। तो टोडरमल जी साहब ने ये कहा कि भाई 9 कर्म में मुख्य रूप से समझना शरीर, ठीक है ना, माने शरीर को मुख्य रूप से 9 कर्म कहा गया। मैं कल की चर्चा को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन एक आध मिनट में यह बात जरूर कहूंगा कि जो अंतिम वाक्य 31 नंबर पेज पर टोडरमल जी ने यहाँ कहे थे, कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है, कभी जीव अन्यथा प्रवर्तता है और पुद्गल अन्यथा प्रवर्तन करता है। ये बात इतनी मार्मिक पंडित जी साहब ने कही, इसमें इतना मर्म छिपा हुआ है कि यदि इसकी विस्तार से व्याख्या की जाए तो 1 सप्ताह चाहिए, 1 सप्ताह। ये इतना महत्वपूर्ण और मार्मिक बिंदु है। ये 3 लाइनें, इतनी गजब की बातें हैं इसमें। मैं आपको सिर्फ हिंट देता हूँ, आप उनकी गहराई में आप स्वयं चिंतन करें। इसका अर्थ इतना है, वेद विज्ञान करो। इसका अर्थ ये है, वेद विज्ञान का अभ्यास करो। इसका अर्थ ये है कि शरीर अलग है और तुम अलग हो। इसका जितना गहराई से चिंतन कर सको उतना अच्छा है। सुनो, एक वाक्य जरूर कहूँ इसके संदर्भ में। यह जीव जब इसकी इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तन करता है तब तो ये कहता है मैंने किया। जब शरीर की अवस्था के अनुसार जीव की इच्छा तो कुछ हो और शरीर अन्यथा प्रवर्तन करे, तो टोडरमल जी यहाँ ये बात कहना चाहते हैं, तुम उस बात को हाईलाइट करो बेटा, उससे वेद विज्ञान होगा। जब तुमने कहा मैं तो ये चाहता था और ये क्या हो गया, तो इसका मतलब है शरीर तेरा नहीं है। जो जिसके हिसाब से चले वो उसका पॉइंट समझ। तो मैंने हिंट दे दिया आपको, अब आप लगा लो। आपकी कभी आंख दर्द करती है, कभी दाढ़ में दर्द होने लगता है, कभी कान दर्द करने लगते हैं, कभी शरीर काला हो जाता है, कभी बाल सफ़ेद, ये वो दुनिया भर की जो बातें, नाखून ज़्यादा कट गया है, ये शरीर अन्यथा प्रवर्तन कर रहा है, तू नहीं चाहता था। कभी घुटने दर्द कर रहे हैं, कभी कमर दर्द कर रही है, कभी प्रतिकूलता, जो जो तुम्हारे को प्रतिकूलता जैसी जैसी अनिच्छापूर्वक, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, बिस्तरों में पड़ गए, बुखार हो गया, नहीं, जो जो बातें आपको लग रही हो, समझ लेना मैं तो कुछ और चाहता था, शरीर कुछ और प्रवर्तन कर रहा है। इसका मतलब शरीर मेरे हिसाब से नहीं चलता। यदि शरीर मेरे हिसाब से नहीं चलता है तो वेद विज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। ये वेद विज्ञान के लिए ये कितना महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ इन्होंने दिया है टोडरमल जी साहब ने। माने वाक्यों में कितनी गहराई है वो आप विचार कीजिए कि साहब शरीर किसके हिसाब से चल रहा है, फिर मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। तो बता दिया, शरीर 9 कर्म है और वो नाम कर्म के अनुसार चलता है। भाई मेरे हिसाब से नहीं चल रहा तो किसके हिसाब से चल रहा है? बेटा यदि मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है तो किसके हिसाब से चल रहा है? कि बहू के हिसाब से चलना शुरू कर दिया। समझ में आ रही है ना भाई? कोई तो होगा। तो देखिए, ये सब 9 कर्म की प्रवृत्ति की चर्चा हो गई थी। 31 नंबर पेज पर आज कुछ नया प्रकरण हम आपके बीच में यहाँ करने वाले हैं। बड़ी अद्भुत चर्चा है नित्य निगोद और इतर निगोद के संदर्भ में।
बहुत नई नई बातें आपको नित्य और इतर निगोद के बारे में जानने को मिलेगी। कुछ दुर्लभता की चर्चा भी करेंगे। हम कहाँ आ गए हैं, हम कैसे आ गए हैं, इसका भी हमारे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। क्या है भाई साहब ये निगोद? क्या है निगोद? निगोद, निगोदिया कौन होते हैं? निगोद क्या होता है? हम किसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ? ये निगोद चार गतियों में से कौन सी गति में आता है? कभी कभी हम सभाओं में प्रश्न पूछ लेते हैं कि बताओ चारों गतियों में से सबसे ज्यादा दुख कौन सी गति में है? तो लोग तुरंत फटाफट जवाब देते हैं मनुष्य, तिर्यंच, देव, नरक। तो नरक में सबसे ज्यादा दुख है, नरक में सबसे ज्यादा दुख। आपको भी ऐसा लग रहा है? तो सुनो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि नरक में ज्यादा दुख है या निगोद में ज्यादा दुख है? साहब निगोद में। तो फिर निगोद कौन सी गति में? निगोद तिर्यंच गति में है क्या? इसलिए नरक से ज्यादा दुख यदि निगोद में है और निगोद तिर्यंच अवस्था है तो इसका मतलब तिर्यंच गति में दुखों की भरमार ज्यादा है। नारकी जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। नारकी जीव सहनी पंचेंद्रीय है। तिर्यंच गति के जीव जो हैं वो एकेंद्रीय से लेकर के असहनी पंचेंद्रीय तक के जीव नारकियों से ज्यादा दुखी हैं। आप सोचो, आप एक इंद्रिय से असहनी पंचेंद्रिय तक के जीवों का दुख नारकियों से ज्यादा है, क्योंकि सभी नारकी नियम से सहनी पंचेंद्रिय होते हैं। भाई साहब ज्ञान की विशेषता से ये जीव सुखी होता है और ज्ञान की हीनता से ये जीव दुखी होते हैं। ये बात कह चुके हैं। जितना जितना ज्ञानादिक की हीनता है ना, तो एकेंद्रीय जीव के, विशेषकर निगोदिया जीव के ज्ञान की हीनता विशेष है, इसलिए दुख विशेष है। निगोद किसी गति का नाम नहीं है, निगोद किसी जीव का नाम नहीं है। निगोद जीव की एक प्रकार की अवस्था है। दो प्रकार से निगोद का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, एक है नित्य निगोद, एक है इतर निगोद। दो शब्द कहे हैं यहाँ, नित्य और इतर निगोद। निगोद, निगोद क्या, उसमें नित्य निगोद क्या और इतर निगोद क्या? हम यहीं से बात को पढ़ते हैं टोडरमल जी की पंक्तियों के आधार पर, क्योंकि मुझे बताना बहुत ज़्यादा है और विषय भी पूरा करना है ये वाला, है ना। मैंने हम पहले जो प्रवचन किए ना, तो उसमें नित्य निगोद इतर निगोद पर 2-3 प्रवचन होंगे इस प्रकरण पे, जो एक में समेटना है अपने को। तो बहुत विस्तार हो सकता है, कितना विस्तार करें, मारने मूल बातें सारी आ जाएगी, आप चिंता नहीं करें। वहाँ अनादि से लेकर, वहाँ माने कहाँ, संसार दशा की जो चर्चा कर रहे थे, अभी तक जो चर्चा की है, अनादि से लेकर प्रथम तो इस जीव के नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। अनादि काल से लेकर यदि हम किसी जीव की बात करें तो अनादि से जो परंपरा चली आ रही है ना, उसमें सबसे पुरानी पोजीशन यदि कोई है तो वो है नित्य निगोद। और बहुत लंबे काल तक नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध। नित्य निगोद में भी शरीर है। कौन सा शरीर है नित्य निगोद में? एक इंद्रिय शरीर है, त्रियंच शरीर है। त्रियंचों के औदारिक शरीर होता है। 5 प्रकार के शरीरों में से ये औदारिक शरीर है। इसमें कहाँ कंफ्यूजन का सवाल है? 5 प्रकार के शरीर हैं। 5 शरीरों में से मनुष्यों और त्रियंचों के औदारिक शरीर होता है, देवों और नारकियों के वैक्रियक शरीर होता है। बस आरक शरीर रिद्धिधारी मुनिराजों के होता है, और तेजस और कार्मान शरीर अनादि संबंधी से सब जीवों के होता है। तेजस शरीर, शरीर में तेज का काम करता है, और कार्मण शरीर जो कर्म है, कार्मिक बॉडी, उसका नाम कार्मण शरीर है। मेरा एक प्रवचन 5 शरीरों के ऊपर भी है यूट्यूब पर, पूरा पौन घंटे 1 घंटे चर्चा है 5 शरीरों के ऊपर। देखिए खैर, वहाँ नित्य निगोद शरीर को धारण करके आयु पूर्ण होने पर मरकर फिर नित्य निगोद शरीर को धारण करता है, फिर आयु पूर्ण कर मरकर नित्य निगोद शरीर ही को धारण करता है। इसी प्रकार अनंत प्रमाण सहित जीव राशि है, सो अनादि से वहाँ ही जन्म मरण किया करती है। नित्य निगोद समझो, नित्य निगोद शब्द में नित्य शब्द है ना, ये परमानेंसी का सूचक है। जिस जीव की
निगोद पर्याय नित्य रही है आज तक, उसका नाम है नित्य निगोद। ये कह रहे हैं उस नित्य निगोदिया जीव ने निगोद के अलावा आज तक कोई दूसरी पर्याय धारण ही नहीं की। समझ में आ रही है बात? वो जीव सिर्फ नित्य निगोद अवस्था में था, माने निगोद की एक निगोद में था, कुल मिलाकर के ऐसा समझो। नित्य तो उसके लिए विशेषण लगा दिया, माने निगोद ही निगोद अवस्था कंटिन्यू बनी रही। जिस जीव ने निगोद के अलावा दूसरी कोई पर्याय धारण नहीं की, उसका नाम नित्य निगोदिया जीव है। कुछ ख्याल में आ रही है क्या कुछ बात? सब कितने लंबे काल तक आयु कितनी होती होगी? तो नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि निगोदिया जीव की आयु श्वास के 18वें भाग होती है, जबकि ऐसा नहीं है। समझ में आ रही है बात? टोडरमल जी साहब ने यहाँ इस प्रकरण में श्वास के 18वें भाग आयु का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन फिर भी बहुत लोग, आप मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, माने अच्छे पढ़ने वाले लोग, निगोदिया जीव की चर्चा पढ़ने वाले, और जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक अनेक बार पढ़ा लिया हो, ऐसे लोग भी नित्य निगोद इतर निगोद की चर्चा करेंगे तो श्वास के 18वें भाग जन्म मरण की चर्चा किए बिना नहीं रहेंगे। मुझे बता दो टोडरमल जी साहब ने यहाँ क्या लिखा बताओ। ये पूरा प्रकरण आपके सामने है। इस प्रकरण में कहीं टोडरमल जी साहब ने ये लिखा क्या कि श्वास के 18वें भाग? पढ़ लो एक बार, कहीं है क्या कहीं चर्चा आपको कहीं दिखती है क्या ऊपर से नीचे तक? मैंने एक सांस में बोलो, नहीं दिख रही है ना? अब सुनो, मैं गजब की बात कह रहा हूँ आपको, थोड़ा गंभीर विषय, मतलब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी ये बात सुनते ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कान खड़े हो गए होंगे। ये क्या कह रहे हो? हाँ यार, बात तो सही कह रहे हो यार। हाँ यार, इसने तो लिखा ही नहीं है। और बोलो, आपको यदि ये समझाना हो तो आप क्या समझाएंगे निगोदिया को? वही दौलत राम जी का छेड़ाला का, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार निकसी। अब वो क्या है? एक श्वास में 18 बार, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता रहेगा। बोलो, तो दौलत राम जी ने गलत लिखा है क्या? दौलत राम जी ने तो सही लिखा है क्या? क्योंकि निगोदिया जीवों में से बहुत निगोदिया जीव ऐसे हैं जिनकी आयु श्वास के 18वें भाग भी होती है। लेकिन दो महत्वपूर्ण वाक्य कह रहा हूं समझने वाले लोगों के लिए। सभी निगोदिया जीवों का जन्म मरण श्वास के 18वें भाग नहीं होता। पहला वाक्य, सभी निगोदिया जीवों का जन्म मरण श्वास के 18वें भाग नहीं होता। और जो लोग निगोदिया नहीं हैं, जो जीव निगोदिया नहीं है, उनका भी जन्म मरण श्वास के 18वें भाग हो जाता है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने कई बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा हो। सोचना जरा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी सभा में सामने सुनने वाले लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक बहुत बार पढ़ा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि टोडरमल जी साहब ने इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में ऐसा कहा है, जहाँ त्रियंचों के दुख बतलाए हैं, जहाँ मनुष्य गति के जीवों के दुख बतलाए हैं, वहाँ उन्होंने इस प्रकार की चर्चाएं की है कि श्वास के 18वें भाग आयु है। देखो पेज नंबर 67 खोलो आप, ग्रंथ आप सबके सामने है, 67 नंबर पेज खोलो। मनुष्य गति के दुख बतलाए हैं, चर्चा करेंगे लगभग महीने भर बाद, उस समय विस्तार से बताऊंगा। अभी तो यार निगोदिया जीव का प्रकरण चल रहा है, इसलिए आपको वो बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पेज नंबर 67, मनुष्य गति के दुख, पहली लाइन, तथा मनुष्य गति में असंख्यात जीव तो लब्धि अपर्याप्तक हैं, वे सम्मूर्छन ही हैं, उनकी आयु तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र है। श्वास के 18वें भाग आयु कह रहे हैं किनकी? मनुष्य गति के जीवों की। और दिखाऊं आपको, इधर देखो 66 नंबर 66 नंबर पेज पर देखो, उसी के इधर सामने 66 नंबर पेज पर पहली लाइन, तथा त्रियंच गति में बहुत लब्ध पर्याप्त जीव हैं, उनकी तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र आयु है। बोलो, एक इंद्रियों में भी श्वास के 18वें भाग आयु वाले, दो इंद्रियों में भी श्वास के 18वें भाग आयु वाले, तीन इंद्रियों में भी, चार इंद्रियों में भी, सैनी पंचेंद्रिय त्रियंचों में भी श्वास के 18वें भाग आयु वाले सम्मूर्छन जीव।
समझ रहे हैं आप? मनुष्य गति के जीवों में भी श्वास के 18वें भाग आयु वाले कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। हम क्या कह रहे हैं? समूर्छन होंगे, लेकिन वो मनुष्य गति के देव नारकियों में नहीं होते श्वास के 18वें भाग आयु वाले। मनुष्य गति के जीवों में जो समूर्छन जीव होते हैं, हम सबका जितने जीव दिखते हैं ये तो सब गर्भ से जन्म लेने वाले हैं, इनकी तो आयु ज्यादा है, ये तो सब पर्याप्त ही होते हैं। लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे होंगे जिन जीवों की आयु कितनी है? जो समूर्छन है मनुष्य गति के, उनकी आयु श्वास के 18वें भाग है। सोचो आप, मनुष्य गति जन्म लिया तू भी, अरे सैनी पंचेंद्रिय त्रियंचों में सभी समूर्छन जीव श्वास के 18वें भाग आयु वाले नहीं होते। समूर्छन क्या होते हैं? कई नए लोगों के लिए नया शब्द होगा। समूर्छन वे होते हैं जो बाहरी वातावरण से अपने आप जन्म ले लेते हैं, बस। समूर्छन जीव वे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते। समूर्छन जीव वे होते हैं जिनका गर्भ से जन्म नहीं होता। जो बाह्य वातावरण, गंदगी, इधर उधर से परमाणुओं को इकट्ठा करके जिनका जन्म हो जाता है, वे समूर्छन है। आपका ये जो कोरोना है ना, ये भी समूर्छन है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय तक के सभी जीव नियम से समूर्छन ही होते हैं, सभी पूरे ही समूर्छन होते हैं। लेकिन श्वास के 18वें भाग नहीं। मेरे वाक्य, एक एक वाक्य बहुत नपातुला है, कहीं गड़बड़ हो, मतलब बहुत, क्योंकि जिन आज्ञा भंग करने का भय है, टोडरमल जी आज्ञा दे चुके हैं, पहले निर्देश कर चुके हैं। वाक्यों को 2-2, 3-3 बार सुनना, प्रवचन को 2-2, 3-3 बार सुनना, आगे पीछे का सुनना क्या कह रहे हैं, क्योंकि बहुत तरह की बातें हैं इनमें। सभी समूर्छन जीवों का जन्म मरण श्वास के 18वें भाग नहीं होता, लेकिन जिनका जन्म मरण श्वास के 18वें भाग होता है वे नियम से समूर्छन ही होते हैं। समझ में आ रही है? सभी निगोदिया जीवों का जन्म मरण श्वास के 18वें भाग नहीं होता, क्या? ठीक है, लेकिन बहुत निगोदिया जीवों का जन्म मरण श्वास के 18वें भाग होता है। अकेला निगोदिया ही नहीं, 2 इंद्रिय से लेकर के सैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों में भी बहुत जीव ऐसे हैं जिनका जन्म मरण श्वास के 18वें भाग होता है। मनुष्य गति के समूर्छन जीव नियम से श्वास के 18वें भाग आयु वाले होते हैं। त्रियंच गति के समूर्छन जीवों की आयु लंबी भी हो सकती है। त्रियंच गति के समूर्छन जीवों में तो 1 कोटि पूर्व तक की आयु वाले होते हैं। स्वयंभू रमण समुद्र के त्रियंच गति के समूर्छन है वे तो सम्यक दर्शन भी ले लेते हैं, वे तो पंचम गुण स्थानवर्ती भी हो जाते हैं। त्रियंच गति के समूर्छन वे स्वयंभू रमण समुद्र में समूर्छन है, महामच्छ वगैरह समूर्छन। हाँ, संगी पंचेंद्रिय समूर्छन पर्याप्त तक 1 कोटि पूर्व की आयु, समझ रहे हैं आप? और पंचम गुण स्थानवर्ती, माँ बाप नहीं है उनके, बिना माँ बाप के होते हैं। अभी सुनो, और मैं कह रहा हूं कितनी बातें आपको, मतलब एक बार गंभीरता से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब सुनो, त्रियंच गति के सैनी पंचेंद्रिय ऐसे जीव जिनका श्वास के 18वें भाग जन्म मरण होता है, वे समूर्छन त्रियंच सैनी पंचेंद्रिय। गाय के दूध में गाय के जैसे जीव उत्पन्न हो गए, भैंस के दूध में भैंस के जैसे जीव उत्पन्न हो गए। मैं इन सब बातों की चर्चा आगे करूंगा। कब? जब वो 66, 67 पेज पर जब त्रियंच गति के दुखों की बात करूंगा, जब इन दुखों की चर्चा करूंगा, तब करूंगा विस्तार से। अभी तो मुझे नित्य निगोद इतर निगोद समझाना है। ये तो पॉइंट बीच में आ गया था, इसलिए मैंने खुलासा कर दिया कि आप बिल्कुल ये नहीं समझे कि श्वास के 18वें भाग आयु है इनकी। श्वास के 18वें भाग भी होती है। निगोदिया जीवों के दुखों का वर्णन करते समय श्वास के 18वें भाग भी कहा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100% नहीं है यह बात। तो नित्य निगोद कौन हो गया? निगोद निगोद निगोद। एक और चर्चा चलती है, नित्य निगोदिया जीवों का परमानेंट स्थान कौन सा? किसा? वो 7 नरकों के नीचे वाला। क्या भाई, ये जो नित्य निगोद और इतर निगोद की चर्चा है ना, ये क्षेत्र की अपेक्षा से चर्चा नहीं है, ये भव की अपेक्षा से चर्चा है, काल की अपेक्षा से चर्चा है। जिसकी निगोद पर्याय की नित्यता रही है,
निगोद से निगोद, निगोद से निगोद, निगोद से निगोद, निगोद से निगोद, निगोद 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 निगोद। निगोद के अलावा जिसने दूसरी पर्याय ही आज तक धारण नहीं की, अब वो चाहे जयपुर में रहे चाहे कहीं भी रहे, अरे हमारे शरीर में भी नित्य निगोदिया जीव रह सकते, पूरे दुनिया में नित्य निगोदिया जीव फैले हुए हैं, पूरे 3 लोक में। 7वें नरक के नीचे तो वो मुख्य स्थान ऐसा कहा है कि जिसके नीचे त्रस्त जीव नहीं है, एक इंद्रिय जीव है, वो मानो निगोदिया जीवों का ही मुख्य स्थान है। और यहाँ तो निगोदिया भी हैं और दूसरे पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति वाले भी हैं, हमारे आपके बीच में भी वनस्पति का एक भी है, आपके और हमारे बीच में। आप जहाँ बैठे हैं ना, वहां से हमारे बीच में पृथ्वी का एक जीव भी है, ये जमीनी नहीं सूक्ष्म जीव है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, बहुत तरह की बातें हैं। अभी नित्य ही निगोद दशा रही, वो हो गया नित्य निगोद। एक बार जीव बड़े भाग्य से वहां से निकल करके बाहर आ गया। ठीक है, अगले वाक्य पढ़ते हैं, देखिए 32 नंबर पेज पर देखिए क्या कह रहे हैं। तथा वहां से 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। क्या 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, वे निकलकर अन्य पर्यायों को धारण करते हैं। पहला पैराग्राफ नित्य निगोदिया के बारे में हुआ, अब ये दूसरा पैराग्राफ इतर निगोद के बारे में लिख रहे हैं। कितने निकलते हैं वहां से? 608। कितने समय में? 6 महीना 8 समय में। और बहुत हो गए, हर 6 महीने में 608 निकल रहे हैं, अजीब हो गई यार। 600 जीव तो बहुत होते हैं भाई साहब, हर 6 महीने में 608 जीव निकल रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब समझते हैं कितने जीव हो गए? साल में 1200 जीव, एवरेज बात कर रहे हैं मोटा मोटा, साल में 1200 जीव, एक साल में 1200, 10 साल में 12,000, 50 साल आपकी उम्र है, 60,000 जीव निकल गए। कम होते हैं क्या? आपकी 50 साल की उम्र है तो 60,000 जीव 50 साल की व्यक्ति की उम्र में, उसकी उम्र के काल में 60,000 जीव निकल गए। आपकी यदि 70 साल की उम्र है तो कितने हो गए? 84,000 जीव निकल गए। तो बहुत हो गए यार, ये तो इतने जीव निकलते जा रहे हैं, ये तो बड़ा आसान हो गया। हमने तो सोचा था बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सुनो तो सही भैया, सुनो तो सही, बात तो गंभीरता से सुनो। जीव कितने थे ये बताओ? अनंत 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 अनंत। यदि मैं अभी यहाँ से लेकर के अनंत अनंत शब्द का प्रयोग 24 घंटे कल सुबह दोबारा प्रवचन होने तक करता रहूं, इतने अनंत है। समझ में आ रही है बात? नॉन स्टॉप यदि मैं अनंत 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 अनंत, कब तक? कल दोबारा प्रवचन शुरू हो तब तक बोलता रहूं अनंत अनंत शब्द, तो भी उनकी अनंतता खत्म नहीं हो। इतने अनंत हैं। और इतने अनंत में से चांस मिला कितने को? 608 जीव को। तो मतलब समझ में आ रहा है क्या आपको? अनंत अनंत जीवों में से एक जीव को चांस मिलता है, एक जीव को। आपको पता है हम कहाँ आकर के बैठ गए? आपको अंदाजा है कुछ? मेरे कुछ प्रवचन है दुर्लभता के ऊपर, मैं उन प्रवचनों संबंधी बिंदु नहीं कहने की कोशिश करूंगा, कुछ नई अलग हटके बात कहूंगा। बाकी मनुष्य जन्म की दुर्लभता पर 2-3 जगह के प्रवचन है, वो सुन लेना। सिंगापुर का है, नैरोबी का है, अभी दोबारा सिंगापुर का है एक प्रवचन, वो सब सुन लेना, उनमें दुर्लभता की चर्चा। मैं कह रहा हूँ अनंत अनंत में से एक को चांस मिलना था। उदाहरण पता है क्या दिए जाते हैं इसके लिए? बड़भूजा जो चने सेकता है ना, बड़भूजा समझ गए? चने सेकने वाला, पहाड़ में चने सेक रहा है वो, उसके पास इतनी बड़ी कढ़ाई है और उस कढ़ाई के अंदर चने हैं बहुत सारे। उन चनों में से कोई एक चना उचट करके बाहर निकल जाए, इस तरह से कोई जीव निगोद से निकल करके कोई बाहर आए, ऐसा उदाहरण दिया जाता है। अब मैं ये कह रहा हूँ उसमें चने कितने थे? हाँ, पुण्य का उदय है, सही बात है, अभी करेंगे बात। सुनो क्या कह रहा हूँ, वो इतने चने थे, उन चनों में से एक चना निकल करके सामने आए, इतना दुर्लभ। कितने चने हैं उसमें भाई साहब? उस कढ़ाई में, कढ़ाई में चने कितने हैं? तो संख्या तो हजारों में है।
हजारों में हैं, लाखों मान लो, 2-5 लाख होंगे। 2-5 लाख चनों में से एक चना निकल करके उछल करके सामने आ जाए, निकल करके नीचे गिर जाए, कितना कठिन है। चने उछलते रहते हैं उसमें। अब सुनो, वो यदि ऐसे चने उछल उछल करके बाहर जाते रहे तो उसके तो चने ही बहुत सारे, तो इतने 10 किलो चने हैं एक साथ मान लो, तो 10 किलो में से 50-100 ग्राम तो ऐसे ही उछल करके चले जाएंगे। तो क्या करें, उसके ऊपर ढक दो, पूरा कवर कर दो। अब कढ़ाई है ना, चूंकि हैंडल वगैरह होते हैं उसके दोनों तरफ पकड़ने के, अब कढ़ाई को पूरा ढका हुआ है तो सिर्फ कॉर्नर 1 इंच से खुला हुआ है पूरी ढकी हुई में से। अब उस कॉर्नर में से कोई निकल करके बाहर आए, अब कितना कठिन काम हो गया, बहुत कठिन हो गया। अभी और कठिन करूं इसको थोड़ा सा कि सुनो, अभी इसको और कठिन, क्योंकि इतना ही भी बहुत आसान है निकल जाना। अब मैं ये कह रहा हूं 10 लाख चनों में से एक चने के ऊपर वाइट निशान लगाओ, और वाइट निशान लगा करके या उसके ऊपर नाम बना दो, एस संजीव गोधा, आप अपना नाम लगा दो, तिलक एक लिख दिया। अब वो 10 लाख चनों में से 10,000 चन जो भी जितने हैं उनमें वो एक अपना नाम लिख करके चना डाल दो, बराबर। अब बतलाओ, अब वो चना कब निकलेगा? कोई भाव वासन होता है क्या? आपको कुछ ख्याल में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? आपने तो कह दिया निकल गया ना, निकल गया ना, अरे अनंतानंत अनंतानंत। मैं यदि अपना नाम लिख करके, अब वो चना कब निकलेगा बताओ मेरे को? कितने चने निकलेगी उसके अंदर, वो मेरा नंबर आ जाए। लेकिन मेरा नंबर निकला, आया भाई साहब, मैं उन भाग्यशालियों में से हूं। आप कल्पना कीजिए, यहां जीव मर रहे हैं, समझ लो आप, देश में कोरोना की ऐसी स्थिति फैल रही है चारों तरफ। कल्पना करो एक ऐसी स्थिति, पूरे जयपुर नगर में 40 लाख की पॉपुलेशन, 40 लाख लोगों में से लोग मर रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, और लोग जयपुर छोड़ करके बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, और जयपुर की बाउंड्री सील है चारों तरफ से। 40 लाख लोग हैं, जयपुर की बाउंड्री चारों तरफ से सील है। अब गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है कि यहाँ से लोगों को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आएगा, लेकिन एक बार में एक ही व्यक्ति को वो वहां से निकाल करके ले जा पाएगा। अब जैसे आ रहा है, सारे लोग तड़प रहे हैं, मतलब अपना नंबर कब आएगा निकलने के लिए। सोचो जरा, इस तरह की परिस्थितियों की कल्पना करो। रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए मान लो भीड़ उमड़ रही है और सैकड़ों लोग उमड़ रहे हैं, और टिकट मिलेगा सिर्फ एक व्यक्ति को। आपको लगता है आपका चांस लगेगा? अनंत में से एक की चांस की बात कर रहा हूं। हम कितने भाग्यशाली हैं, कहां से निकले हम। उन 608 में हमारा नंबर आ गया, हम निकल करके बाहर आ गए। लेकिन बाहर आने पर भी यदि आत्म कल्याण कर ले वे तो भाग्यशाली, नहीं तो फिर टोडरमल जी कह रहे हैं बेटा दोबारा आ जा। क्या बात कर रहे हो, दोबारा निगोद में? हाँ भाई, इसी का नाम इतर निगोद है। अन्य पर्यायों में परिभ्रमण करने का काल कोई बहुत ज्यादा नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात? एकेंद्रीय पर्याय में परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन कह रहे हैं ये नीचे। अभी जब इनकी गणनाएं पढ़ूंगा तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आपको पता लगना चाहिए हम जिस पोजीशन में आकर के बैठ गए हैं, ये पोजीशन कितने भाग्य से मिली है। 1000 लोग किसी कंपटीशन के अंदर लगे हुए हो ना, और उसमें आपका बच्चा फर्स्ट आ जाए 1000 लोगों में, तो देखो आप व्हाट्सएप और फेसबुक और न्यूज़पेपरों के अंदर छपवा देवे और पार्टी दे देवे 100, 200, 500 लोगों को बुला करके। 1000 लोगों के अंदर टॉप किया है हमारे बच्चे ने, 1 लाख लोगों के अंदर टॉप किया हो तो सिलेक्शन हो गया साहब उसका। क्या साहब, 1 लाख लोगों की एंट्री थी, एक व्यक्ति का सिलेक्शन होना था, हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो गया। 1 करोड़ लोगों में एक है हमारा बच्चा, आपको मालूम है, लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक। कैसा? अमिताभ बच्चन जैसा है, सचिन तेंदुलकर जैसा, एक है साहब, करोड़ों में एक है। कोई भी ऐसा नाम ले लो आप, ओबामा जैसा समझ लो आप, ट्रंप की बात नहीं करता, ओबामा जैसा, कितने 700 करोड़ में एक है, ऐसा है हमारा भाग्यशाली। सुन भाई, क्या कह रहे हैं, 700 करोड़ में से एक का सिलेक्शन होना था। हम कह रहे हैं अनंत में से एक का सिलेक्शन होना था, और हमारा सिलेक्शन हो गया। अब लगा लो आप, फास्ट कह करके बढ़ता हूं इस चर्चा को, कभी दुर्लभता की चर्चा और कभी आएगी तो विस्तार से करूंगा, मैं उसमें भी करने वाला हूं। शाम के प्रवचन जो चलते हैं अपने,
उन प्रवचनों में छेड़ाला में एक दिन चर्चा आएगी बोधि दुर्लभ की, तब करूंगा विस्तार से चर्चा। पूरा प्रवचन ही बोधि दुर्लभ के ऊपर करेंगे। अभी पीछे भी की है मैंने चर्चा कई प्रसंगों पर। सुनो 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 मैं क्या कह रहा हूं। अभी एक इंद्री से दो इंद्री पर्याय की प्राप्ति के लिए कह रहे हैं चिंतामणि जैसा दुर्लभ, और दौलत राम जी ने लिखा है। अब चिंतामणि कितना दुर्लभ है, फिर दो इंद्री से तीन इंद्री में सलक्षण, तीन इंद्री से चार इंद्री में सलक्षण, चार इंद्री से पंच इंद्री में सलक्षण, नारकी नहीं, देव नहीं, और मनुष्यों में सलक्षण, मनुष्यों के अंदर अजैन नहीं, जैनियों में सलक्षण। असंख्यात देवों के भाव मिले तो एक भाव मिलता है मनुष्यों का। एक प्रश्न पूछ लूं क्या? बोलो फटाफट फास्ट। ऐसे कि जो निगोद से त्रस में आ सकते हैं, क्या जरूरी है क्या वनस्पति? आ सकता है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अभी देखो यहाँ फटाफट पढ़ते हैं, थोड़े थोड़े वाक्य पढ़ते हैं, कितनी गंभीरता है और कितनी बातें हैं इनमें। तथा वहां से 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। क्या निगोद से निकले कितने में? 6 महीना 8 समय में। ये 608 जीव का क्या चक्कर है, और ये 8 समय का क्या चक्कर है? ये क्या लफड़ा है? 6 महीने कहो ना, 8 समय कितना सा होता है यार? ये 8 समय क्यों दे रहे हैं शास्त्रकार आचार्यों ने, क्यों लिखी है 8 समय की बात? 6 महीने और 1 दिन नहीं, 6 महीने और 1 मिनट बोले नहीं, 6 महीने और 1 सेकंड बोले नहीं, 1 सेकंड में भी असंख्यात समय हो जाते हैं। बोले सेकंड के भी असंख्यातवें भाग 8 समय को 6 महीने के साथ में जोड़ दिया। बोले यार ये क्या गणित है यार आपका, ये समझ में नहीं आता हमारे में। 6 महीना 8 समय कह रहे हैं ना, ये 8 समय क्यों जोड़ दिया इनके साथ में? इसलिए जोड़ दिया कि नित्य निगूढ़ से बाहर निकलने का मैक्सिमम अंतराल काल 6 महीना भी हो सकता है। माने 6 महीने तक एक भी जीव नहीं निकले, 8 समय में 608 और 8 समय में 608 जीव निकल जाए। समझ में आ रही है बात? ये उत्कृष्ट अंतराल काल की बात कर रहा हूं मैं। अब इनमें वो लगातार 8 समय की बात नहीं करके एक अलग विवक्षा भी आती है, वो अभी मैं यहाँ नहीं उसका स्पष्टीकरण करने वाला हूँ, है ना। वो बहुत सारे लोगों को तो ख्याल में नहीं आएगी, क्योंकि वो उसका गणित वहाँ से नहीं बैठता है, मोक्ष जाने वाले जीवों से सिद्ध होने से। वो 14वें गुणस्थान की उत्कृष्ट संख्या से गणित नहीं बैठता है। खैर चलो कोई बात नहीं, इतना समझ लो आप, 608 जीव 8 समय में निकल सकते हैं। उसका भी कैलकुलेशन बतलाया है। कभी कभी तो लगता है ये आचार्यों का ज्ञान, केवलियों का ज्ञान, उनकी बारीकी, उनका दिव्य ज्ञान कौन बतलाए इतनी बारीक बातें, इतना बारीकी में जाकर के। पहले समय में 32 जीव निकले, 32। दूसरे समय में 48 जीव निकले, 48। तीसरे समय में 60 जीव निकले, 60। चौथे समय में 72 जीव निकले, 72। पांचवें समय में 84 जीव निकले, 84। छठे समय में 96 जीव निकले, एक ही समय में, छठे समय में 96, 96। सातवें और 8वें समय में 108 जीव निकले। टोटल होता है इनका 608। क्या ये 6 महीने का अंतराल पड़ जाए बोलो, और 608 जीव इस तरह से निकल जाए। कितना दुर्लभ है, कितनी बारीक गणित है। 8 समय क्यों लिया, ख्याल में आ रही है बात आपको? तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, और वे निकल करके क्या करते हैं? ऐसे ही सिद्ध में है क्या? हाँ, सिद्ध जीवों में भी इसी तरह से लगाना। 8 समय में 608 जीव जा सकते हैं। 8 समय में 608। हमेशा नहीं, सुनो, हमेशा नहीं, वो तो कभी 6 महीने 8 समय में 608 जीव तो नित्य निगोद से निकल करके दूसरी पर्यायों की, लिखा ना, अन्य पर्यायों को धारण करते हैं, और इतने ही जीव निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, सिद्ध बनते हैं। तो ये जो संसारी जीवों का नित्य निगोदिया को छोड़ दो और सिद्ध भगवान को छोड़ दो, बाकी जीवों का जो बैलेंस मेंटेन है वो मेंटेन रहता है यहाँ के जीवों का। कोई व्यक्ति ऐसी बात पूछे कि साहब मनुष्य गति के जीवों की तो पॉपुलेशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्या, और कोई उसका इस प्रकार से जवाब देवे कि नहीं मनुष्यों के बढ़ रहे हैं तो तिर्यंच आदि में कम हो रहे होंगे। अरे ऐसा नहीं है, समझ में आ रही है क्या बात? ऐसा नहीं कि तिर्यंच में कम हो गए मनुष्य में बढ़ गए, मनुष्य में कम होंगे तो तिर्यंचों में बढ़ जाएंगे और इधर उधर बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मनुष्यों की बात है। मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण कही है, गर्भज मनुष्यों की। सम्मूर्छन मनुष्य तो असंख्यात हैं, 2.5 दीप के मनुष्यों की।
अरे तुम्हारे यहाँ यदि मनुष्यों की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो विदेश क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, इधर उधर दुनिया भर की जगहों पर 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं, 5 विदेश क्षेत्र हैं, उनका एरिया बहुत बहुत बड़ा बड़ा है, उनके जीवों के अंदर संख्या घटबढ़ होती रहती है। कि साहब आप उनकी भी बात कर रहे हैं क्या, जो भोग भूमिया मनुष्य हैं? कि सुनो, भोग भूमिया मनुष्यों में जो परमानेंट भोग भूमिया हैं उनके मनुष्यों की संख्या भी निश्चित है। वहां मनुष्य गति के जीवों की संख्या घटती बढ़ती नहीं है। तो ये जो कर्म भूमि वाले मनुष्य हैं उनमें कहीं कभी ज्यादा हो गए, कहीं कभी कम हो गए, लेकिन वो 29 अंक प्रमाण की संख्या मेंटेन रहती है, ऐसा है। तो ये क्या कह रहे हैं, देखो, तो वो सिद्धों की बात कर ली, निगोदिया की बात कर ली, ये कह रहे हैं वे पृथ्वी में वहां से निकला। अब कौन सा निहाल कर लिया, नित्य निगोद से निकल करके पृथ्वी का ही हो गया, जल का ही हो गया, अग्नि, पवन और प्रत्येक वनस्पति रूप एकेंद्रीय पर्यायों में। तो निगोदिया जीव कितने इंद्रिय होता है, कि निगोदिया भी एकेंद्रीय होता है। कि साहब एकेंद्रीय तो 5 प्रकार के हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। इन 5 में से निगोदिया जीव कौन से स्थावरों में आते हैं? बोले वनस्पति कायिक में आते हैं। साधारण वनस्पति में निगोद शामिल होते हैं। प्रत्येक वनस्पति के आश्रित भी निगोदिया जीव हो सकते हैं। आश्रित रहने वालों की अपेक्षा से बात करें, आश्रित रहने वालों में तो हमारे शरीर के आश्रित भी अनंत निगोदिया जीव हैं, इसलिए उसका वो कोई मैटर नहीं करता है। अब क्या कह रहे हैं ये, ओहो, इन पर्यायों में, एकेंद्रीय पर्यायों में वहां से निकल करके और कदाचित और आगे बढ़े तो 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय पर्यायों में, अथवा नरक में, त्रियंच में, मनुष्य में, देव रूप पंचेंद्रिय पर्यायों में भ्रमण करते हैं। नित्य निगोद से निकले हुए जीव की बात कर रहे हैं, और वहां कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्याय को प्राप्त करे, तो उसका नाम इतर निगोद है। आपने क्या किया, वहां से निकले, दूसरी पर्यायों के अंदर आप आए, आपको मौका मिला, आपको चांस दिया कि आप कुछ करो। ऐसा होता है ना, किसी व्यक्ति के राज तिलक किया समाज में से निकाल करके, किसी को मंत्री बना दिया, किसी को अध्यक्ष बना दिया, किसी का कुछ कर दिया, समाज ने चुन लिया। अब आपको 4 साल का मौका मिला, 5 साल के लिए आपको पद मिला, अब करो, आप योग्यता दिखाओ अपनी। और आपने कुछ नहीं किया तो अगली बार क्या होगा इलेक्शन में, नीचे उतर, दूसरे को चांस मिलेगा। क्या होगा बताओ? हमें मौका मिला था, ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके भेद विज्ञान का मौका मिला था, ये तत्व ज्ञान का अभ्यास करने का मौका मिला था, आत्मा और परमात्मा को समझने का अवसर मिला था। ये भगवान कैसे बन गए हैं, मैं कैसे यहाँ रह गया हूँ, ये मौका मिला और तूने उस मौके को गंवा दिया, तो क्या होगा? आजा बेटा दोबारा। ये जिन लोगों से आलू जमीकंद आदि नहीं छूटता है, मैं उनसे कभी कभी कहता हूँ, खा लो बेटा, खा लो आलू, आलू से तो तुम्हारा जन्म जन्मांतरों का नाता है। पहले तुमने अनंत काल आलू में बिताया, और फिर वहां से बाहर निकल करके तुम्हें मौका मिला तो तुमने बाहर निकल करके आलू को खाया, फिर तुमने फिर आलू को खाया, तो फिर दोबारा तुम्हारे को ऐसा ही अवसर मिलेगा कि दोबारा आलू में जाकर के पैदा हो जाओगे। वहीं से निकले, आने के बाद में भी तुमने उससे संबंध नहीं तोड़ा, तो वो तुम्हारे संबंध का बिल्कुल लाज रखेगा, पूरी इज्जत रखेगा। वह एहसान फरामोश नहीं है, वो इज्जत रखेगा तुम्हारी। तुमने उसकी इज्जत की ना, कि यार तुमने मुझे कितने समय तक वहां आश्रय दिया था, निकलने के बाद मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूं। तूने उसको उससे प्यार किया, तो कहता है चिंता मत कर, जब तुझे कहीं जगह नहीं मिलेगी तो मैं तुझे जगह दे दूंगा, तू मेरे में आकर के रह लेना। समझ में आ रही है बात? सुई की नोक पर अनंत जीव है, सुई की नोक पर अनंत जीव। क्या बात करो आप, अरे कहां तक विस्तार करते रहे इन सब बातों का। ये कह रहे हैं कितने ही काल भ्रमण किया और दोबारा लौट करके, कहते हैं हेडक्वार्टर तो 2 ही है इस जीव के, या तो तू निगोद में जाकर के या फिर सिद्धालय में जाकर के बैठ, बाकी पर्यायों में परिभ्रमण का तो काल कुछ नहीं है। पेज नंबर 64 पर आगे, मैं पेज नंबर ऐसे कई बार 20 बार पढ़ा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, 4थी बार तो सभा में चल रहा है यहाँ। पहले शास्त्रीय विद्यार्थियों को भी पढ़ाता था हमारे टोडरमल महाविद्यालय के अंदर मोक्ष मार्ग प्रकाशक,
कई तो कुछ सालों तक पढ़ा है, बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ। 64 नंबर पेज पर कह रहे हैं त्रस पर्याय का काल तो ऐसा समझना जैसे पाषाण को उछाला और निराधार रहे जितने काल, वो तो त्रस का काल, और जितनी देर जमीन पर पड़ा रहे उतना एकेंद्रीय का काल समझ। यहाँ की दुखों की चर्चा करेंगे तो बताएंगे, अभी काल बतला रहे हैं। यहाँ काल गणना सुनो जरा फटाफट, है ना, 10 मिनट के अंदर पूरा करेंगे भाई, धैर्य रखना थोड़ा सा। 5 अपना ऑफिशियल टाइम है और 5 और एक्स्ट्रा ले रहा हूं आपसे। तथा वहां कितने ही काल रहकर, इतर निगोद में रहकर, वहां से निकलकर अन्य पर्यायों में भ्रमण करते हैं, वहां भ्रमण करने का उत्कृष्ट काल, निगोद से निकला था ना, वापस घूम करके फिर इतर निगोद में चला गया, इसका मतलब दोबारा निगोद में जावे, उसका नाम इतर निगोद है। निगोदी निगोद चल रही थी, उसका नाम नित्य निगोद, और निगोद से निकलकर दूसरी पर्याय धारण कर ली, चाहे वो पृथ्वी का एक में आ गया, चाहे जल अग्नि वगैरह में आ गया, त्रस हो गया, और दोबारा निगोद में चला गया, उसका नाम इतर निगोद है। ठीक है, तो अन्य पर्याय भ्रमण करते हैं, वहां परिभ्रमण का करने का उत्कृष्ट काल, सुनना आप काल कितना है। पृथ्वी आदि स्थावरों में अभी त्रस नहीं हुआ, इतर निगोद से निकल करके आया, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, इन स्थावरों में असंख्यात कल्प मात्र है। किनमें? इनमें किसी की भी आयु ज्यादा नहीं है। पृथ्वी का आदिक जीवों की उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष है। समझ में आ रही है बात? पृथ्वी का एक जीव की उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष, जल का एक जीव की उत्कृष्ट आयु 7,000 वर्ष, अग्नि का एक जीव की उत्कृष्ट आयु 3 दिन, वायु का एक जीव की उत्कृष्ट आयु 3,000 वर्ष, वनस्पति का एक जीव की उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष। समझ में आ रही है? 22,000 वर्ष से ज्यादा उत्कृष्ट आयु नहीं है इनकी, पांचों स्थावरों की। निगोदिया जीव भी अंतर्मूर्त हैं, तो कितनी आयु समझना आप इनमें, क्या स्थिति कह रहे हैं? बोले पृथ्वी का एक से मर करके जलादिक में चला गया, जलादिक से निकल करके पृथ्वी वनस्पति में चला गया, वनस्पति से निकल करके पृथ्वी जलादिक में चला गया, फिर जल में, फिर कभी अग्नि में, कभी वनस्पति में, कभी वायु में, कभी पृथ्वी में, कभी जल में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में। इन पर्यायों में ही घूमता रहे, त्रस नहीं हुआ। तो कह रहे असंख्यात कल्प काल। ओ, कल्प काल कितना बड़ा है? कल्प काल भक्तामर स्तोत्र पढ़ाने वालों को कहता हूं, भक्तामर स्तोत्र में 3 जगह पर कल्प काल शब्द का प्रयोग किया, कल्पांत काल शब्द का प्रयोग किया 3 स्थानों पर। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का, 20 कोड़ा कोड़ी का मतलब समझ गए? 2 के आगे 15 जीरो लगाओ, 2 के आगे 15 जीरो लगाओ, 2 लिखो, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इतना लंबा, इतने सागर का एक कल्प काल है। सागर है, सागर, वर्ष नहीं है। मैं सागर की चर्चा नहीं कर रहा, मैं क्या बताऊं आपको। मेरे कई ये जो 3 लोक वाले प्रवचन है उनमें कई जगह पर सागरों की चर्चा मिल जाएगी आपको। सागर तो सागर ही है, मैं क्या बताऊं। 1 सागर, 2 सागर, 5 सागर, 50 सागर, लाख सागर, करोड़ सागर, करोड़ बार पूरे हो उसका नाम है कोड़ा कोड़ी सागर। करोड़ सागर करोड़ बार पूरे हो उसका नाम है कोड़ा कोड़ी सागर। 1 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं, 2 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है एक कल्प काल। और एक कल्प काल एक बार, फिर एक कल्प काल, 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 फिर एक कल्प काल। अभी तो 9 बार बोला है। असंख्यात कल्प काल बीत जाए तब तक तो ये पृथ्वी से जल अग्नि में, अग्नि जल पृथ्वी वायु वनस्पति, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति के अंदर धारण करता रहे। बोलो आप, दिमाग काम करता है कि आपका कुछ? साधारण में नहीं रहता क्या इतना? सोचो जरा क्या कह रहे हैं। अभी सुनो, आगे तो सुनो, जमीन नहीं खिसक जाए तो कहना। अभी तो कल्प काल की बात कही है। असंख्यात कल्प मात्र है, कल्प मात्र कह रहे हैं। असंख्यात कल्प काल मात्र, ओनली। अब बढ़ो आगे। और द्विइंद्रियादिक पंचेंद्रिय पर्यंत त्रसों में साधिक 2000 सागर है। अब वहां से निकल करके त्रस में आ गया कदाचित, मान लो
तरस में आ गया। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, मनुष्य, त्रियंच, है ना, सारे नारकी, सारे देव, कितना उत्कृष्ट काल है भाई साहब। साधिक 2000 सागर। वो कितना था एक इंद्री का? एक इंद्री में पृथ्वी जलाधिक का भी एक इंद्री का नहीं कह रहे हैं, अभी वो कहेंगे नीचे, वो तो पुद्गल असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहेंगे। अभी कितना कह दिया इन्होंने? साधिक 2000 सागर त्रस पर्याय का काल, जिनमें भी अभी गणना करें तो 1260 सागर तो स्वर्ग में निकल जाते हैं क्या, 740 और 740 नरक में निकल जाते हैं, और कुछ अधिक में तुम्हारे ये मनुष्य त्रियंश पर्याय जो है ना, ये कुछ अधिक में कुछ नहीं है। और ये तो उत्कृष्ट काल कह रहे हैं। तू त्रस पर्याय में आया और चींटी बना और किसी के पैर के नीचे कुचला गया तो तुझे मनुष्यों के भाव मिलने के चांस ही नहीं मिले। दोबारा एक इंद्री में चला जाए तो तेरा 2000 सागर वाला जो कैलकुलेशन है ना, सब खत्म, चल खत्म, छुट्टी हो गई। ये तो उत्कृष्ट काल है त्रस का, साधिक 2000 सागर। ये तो मैक्सिमम बात कर रहे हैं भाई। मैं कहता हूं मैक्सिमम पावर कितनी है, मैंने शायद एक दिन चर्चा की थी, कितना वजन उठा सकते हो बताओ? ये था 50 किलो वजन उठा सकते हैं। बोलो 50 किलो वजन आपने कब उठाया था? उठाया ही नहीं कभी, एक दिन उठाया होगा कभी सालों में, अब कब उठाओगे? आप में यदि 50 किलो वजन उठाने की सामर्थ्य है तो बाजार से 2 किलो सब्जी क्यों लेकर के आए हो? 50 किलो उठाओ ना। अरे नहीं, अरे किनको मिलता है चांस? पंचम काल में, वर्तमान पंचम काल में मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष की है। आप बतलाओ कौन आपको दिखता है 120 साल का जिंदा रहने वाला? ये है उत्कृष्ट का मतलब। उत्कृष्ट का मतलब समझ लेना क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखो जरा, यहां अभी कोई विस्तार नहीं कर रहा हूं, आगे बढ़ो। और इतर निगोद में आ गया वापस। फिर क्या हुआ? इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र है, जो कि अनंत काल है। पुद्गल परावर्तन कितना है? पेज नंबर 63 पर लिख रहे हैं टोडरमल जी साहब। 63 नंबर पेज की पहली लाइन खोल करके देखो, इसी ग्रंथ में खोल लेना, बाद में देख लेना, समझ लेना। 63 नंबर पेज पर कह रहे हैं पुद्गल परावर्तन काल इतना बड़ा है जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं, इतना पुद्गल परावर्तन काल है। और 2.5 पुद्गल परावर्तन कह रहे हैं, 1 पुद्गल परावर्तन, 2 पुद्गल परावर्तन, आधा और 2.5 पुद्गल परावर्तन काल इतर निगोद का है। अच्छा 2.5 पुद्गल ही है ना, 2.5 पुद्गल परावर्तन है ना। सुन, इतर निगोद से निकल करके आया पृथ्वी जलाधिक में, असंख्यात कल्प काल व्यतीत किया, दोबारा चला गया इतर निगोद में, 1, 2, 2.5 पुद्गल परावर्तन काल व्यतीत किया, वहां से निकल करके आया पृथ्वी का एक जल का एक अधिक में, असंख्यात कल्प काल बिताया, वहां से फिर चले गया इतर निगोद में। तरस नहीं बना, 2 इंद्री बनने का मौका नहीं मिला। इतर निगोद से पृथ्वी जलाधिक में, पृथ्वी जलाधिक से इतर निगोद में, इतर निगोद से पृथ्वी जलाधिक में, पृथ्वी जलाधिक से इतर निगोद में, ऐसे एकेंद्रीय पर्यायों में घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। तो कितना काल व्यतीत किया? तो टोडरमल जी कह रहे हैं, आगे लाइन पढ़ो जरा, बोलो आगे क्या कह रहे हैं। इतर निगोद से निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद में जाते हैं। इस प्रकार एकेंद्रीय पर्यायों में उत्कृष्ट परिभ्रमण काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। ओह, कितना काल कह दिया भाई साहब, कितना काल है। पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर हैं। एक सागर का कितना लंबा काल है? 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का एक सागर होता है। 1 सागर, 2 सागर, 3 सागर, 4 सागर, 5 सागर, 6 सागर, अनंत सागर। अनंत सागर एक बार, फिर इधर से सागर, अनंत सागर दूसरी बार, फिर अनंत सागर तीसरी बार, फिर अनंत सागर चौथी बार, फिर अनंत सागर 5वीं बार, फिर अनंत सागर 6ठी बार। अनंत 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 सागर। अभी तो 15 बार हुए। अनंत सागर, अनंत सागर, अनंत सागर, अनंत सागर, अनंत सागर। ये अनंत सागर अनंत बार बीत जावे तो 1 पुद्गल परावर्तन होता है। 1 पुद्गल परावर्तन नहीं, कि कह रहे असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र तू एकेंद्रीय पर्याय में रहे, तुझे त्रस बनने का चांस नहीं मिले, ये 2 इंद्रिय पर्याय धारण करने का चांस नहीं मिले, तुझे लट बनने का चांस नहीं मिले, जो तेरे चावलों में, तुम्हारे दालों में हो जाती है, जो चने में हो जाती है। सोचो आप, वो 2 इंद्रिय पर्याय बनने का तुझे चांस नहीं मिला, ऐसे अनंत अनंत काल तक। तो समझ में आ रही है दौलत राम जी की उस लाइन का अर्थ?
दुर्लभ लही जो चिंतामणि का क्या अर्थ है? ये कह रहे हैं भाई साहब यहाँ, चलो पूरा करें। तथा जगन्य तो सर्वत्र, एक अंतर्मूर्त काल है इसलिए में एक भी चिंतामणि है, माने जगन्य रूप से अंतर्मूर्त में भी वहां से निकल सकता है। इस प्रकार अधिकांश तो एकेंद्रीय पर्यायों का ही धारण करना है, अन्य पर्यायों की प्राप्ति तो काकतालीय न्यायवत जानना। ओ काकतालीय न्याय। ये काकतालीय न्यायवत बाकी परिस्थितियों के बारे में जान लेना चाहिए। अब क्या कहें इस काकतालीय न्याय के संदर्भ में, अभी बहुत समय हो गया है, लोगों के और भी काम रहते हैं। समझा दो। समझा दूं यही काकतालीय न्याय? हाँ, एक बार। काक माने होता है कौवा, और ताड़ीय मतलब है ताड़ का वृक्ष। क्या? ताड़ के वृक्ष के ऊपर लगा हुआ कोई फल बहुत ठोस होता है, हैवी होता है, पावरफुल होता है। कोई कौवा बैठे और वो फल नीचे गिर जावे, ये दुर्लभ काम है। और सुनो, कई तरह से समझाया जाता है इसको। कोई एक राहगीर व्यक्ति चलता हुआ उस ताड़ के वृक्ष के नीचे आकर के खड़ा हुआ, बैठ गया कुछ देर के लिए, सर से गंजा हो मान लो, और कोई कौवा वहां ताड़ के वृक्ष पर बैठा और वो फल गिरा, और फल गिर करके सीधा एग्जैक्ट उसकी सर पर आकर के गिरे। ये कितना कितना चांस दुर्लभ है। बोले ऐसा है। दूसरे प्रकार से समझाओ, हमारे पंडित जी ज्ञान जी सब समझाते थे ऐसा। वो कहते हैं काक ताली है। बोले ताली का अर्थ ताली बजाना लगाओ। बोले तुम ताली बजा रहे हो और ताली बजाते बजाते कोई कौवा तुम्हारे हाथ, दोनों हाथों के बीच में आ जाए, अब ये कितना दुर्लभ हो गया। समझ में आ रही है बात? ये काकतालीय न्याय, ये ऐसे उदाहरण देते हैं, ऐसे उदाहरण दिए हैं काकतालीय न्याय को समझाने के लिए कि वो ताड़ के वृक्ष का फल गिरा नीचे, और बीच में से वो जो कौवा है वो उड़ता हुआ आए और वो उसकी चोंच में आकर के लगे, वो चोंच में पकड़ ले उसको। ये कितना दुर्लभ है। ये गिरा और ये कैच कर लिया इसने, ये इतना दुर्लभ है। ऐसे काकतालीय न्यायवत जानना, बहुत बहुत दुर्लभता के बारे में जितनी बातें आप लगा सको वो सब लगा लेना। ये कह रहे हैं इसके समान जानना, दूसरी पर्यायों का धारण करना। ये तो सिर्फ 10 पर्यायों तक की बात कही है। मैंने अभी कोई अपने जीवन की दुर्लभता के संदर्भ में कुछ नहीं कहा है, अवसर मिलने पर कभी चर्चा करूंगा। लेकिन इतना समझ लीजिए, हम जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं ये महाभाग्यशाली हैं, महाभाग्यशाली हैं, महाभाग्यशाली हैं, जो हमें ये जिनवाणी सुनने का अवसर मिल गया है, ये तत्व ज्ञान मिल गया है, और वर्तमान युग में ये गुरुदेव श्री जैसे महापुरुषों का योग मिल गया है। और जो ये वीतरागी तत्व ज्ञान की चर्चा, शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा, प्योर माल हमारे को सुनने का मौका मिल गया है, ये महाभाग्य से हमारे को मौका मिल गया है। अवसर चूकने जैसा नहीं है, मत चूको चौहान, ऐसी स्थिति है भाई साहब। तो इस प्रकार इस जीव को अनादि से ही कर्म बंध रूप रोग हुआ है। इति कर्म बंध निदान वर्णनम, इतनी दुर्लभता जानकर आत्मकल्याण के मार्ग पर लग जाना चाहिए। हम सभी आत्मकल्याण करते हुए अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।